DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं भारतीय डोजियर को मुतल्लिका वजारत देख रही है। वजीर आजम ने पेशकश की थी कि पुलवामा हमले में कोई मुलव्विस हुआ तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जमातुल दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का फैसला जनवरी में हो चुका था। हुकूमत का आज कौमी असम्बली में मिनी बजट मंजूर कराने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास से पहले तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हिंदू बरादरी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मुंहफट वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई काबीना से निकाल दिया। फयाज चौहान की जगह से उस्मान बुखारी के आज वजीर इत्तलात पंजाब के ओहदे का हलफ उठाने का इम्कान। भारतीय सियासतदानों का फयाज चौहान को वजारत से निकालने का खैर मकदम। मोदी सरकार को भी सीखने का मशवरा। उमर अब्दुल्ला ने कहा भारतीय रियासत के गवर्नर ने कश्मीरियों के बाइकआउट किया है लेकिन बीजेपी खामोश रही। महबूबा मुफ्ती कहती हैं फयाज चौहान को एक बयान पर फारिग कर दिया गया जबकि भारत में वज़रा मुस्लिम मुखालफत में अपनी सानी नहीं रखते। अशोक स्वाइन बोले मोदी भारत को इंतहा पसंद बना रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती राब्ते बहाल होना शुरू हो गए। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को भारत जाएगा। भारतीय वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान आएगा। डीजी साउथ एशिया की दावत पर कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर की भी दफ्तर खारजा आमद। दोनों मुल्कों का मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट सतह पर हफ्तेवार रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मर्कंडे काटेजो ने इमरान खान को अमन के नोबेल इनाम का हकदार ठहरा दिया। कहते हैं इमरान खान ने पाक भारत कशीदगी के दौरान मुदब्बराना तकरीर की हैं, उनमें स्कॉलर्स वाली खूबियां देखी हैं। इमरान खान को सैल्यूट पेश करता हूं। पाकिस्तान और भारत हर गुजरते पल के साथ जंग से दूर हो रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारत में नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून के खिलाफ आवाजें मजबूत हो रही हैं। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, जर्मनी और अमेरिका समेत कई मुल्कों ने तनाव कम कराने में किरदार अदा किया। कराची के इलाके गुलबहार में पीपल्स पार्टी कारकुनों का एहतजाज। लसबेला से नाजिमाबाद आने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुजाहिरीन का पुलिस से झगड़ने का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। अमन के लिए तमाम मुतल्लिका फ़रकीन की हिमायत दरकार होगी। इलाकाई ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान सुपर लीग 4 का आखिरी मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स ने जीत लिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 47 रन से शिकस्त दी। और पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। मिसबाहुल हक और कप्तान सैमी ने छठी विकेट की शराकत में 100 रन जोड़े हैं। मिसबाहुल हक T20 में 50 बनाने वाले उम्र रसीदा तरीन खिलाड़ी बन गए। हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। हेडलाइंस आपने जानी। 11 माह कबल कराची के इलाके कोरंगी में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात का मुअम्मा हल हो गया है। घर में घुसकर मियां बीवी को ज़िबह करके जलाने वाले 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनेस सिराज से बात करेंगे। मोनेस सिराज, अपडेट कीजिएगा कि मुलजिमों की शनाख्त क्या है और इस वारदात की क्या वजूहात सामने आई हैं। जी मारिया, ये तकरीबन 11 माह कभी कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में एक लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई थी दोहरे कत्ल की, जिसमें मियां बीवी को रात गए न सिर्फ ये कि ज़िबा करके कत्ल कर दिया गया था बल्कि उसके बाद घर को आग भी लगा दी गई थी और शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई थी। इस लर्ज़ाखेज़ वारदात का मुअम्मा जो है वो 11 माह बाद पुलिस ने हल करने का दावा किया है और जो तफ्तीशी हुकाम है वो ये बताते हैं कि इस दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्विस जो मकतूलीन का पड़ोसी था फरहान असलम, उसको और 4 साथियों को कानून नाफिज करने वाले इदारे ने गिरफ्तार किया और फिर पुलिस के सुपुर्द किया है। मुलजिमों ने
इब्तिदाई तफ्तीश में दो मियाँ बीवी के कत्ल का एतराफ भी किया है और मुलजिम ये बताते हैं कि चूंकि उनको इस बात की इतला मिल गई थी कि मकतूलीन मियाँ बीवी जो है वो उम्रे पर जाने के ख्वाहिशमंद है और कुछ रोज कबल उनकी कमेटी खुली थी जिसके पैसे उन्होंने घर में रखे हुए थे। तो ये मुलजिम जो है ये चोरी की नीयत से उनके घर में दाखिल हुए थे, तमाम तर रकम हथियाना चाहते थे, लेकिन चूंकि जिस वक्त मुलजिम वारदात कर रहे थे उस वक्त मकतूलीन जो थे उनकी आंख खुल गई थी, जिसकी वजह से मुलजिमों ने 11 माह बाद कराची में कत्ल होने वाले मामले का मुअम्मा हल हो चुका है। बहुत शुक्रिया मोहनिस सिराज। सरकारी तालीमी इदारों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले टीचर्स हो जाएं होशियार। स्कूल में दौरान तदरीस मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 चकवाल की खातून टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। ब्यूरो चीफ लाहौर शिराज हसनात से जानते हैं। शिराज, हुकूमत की जानिब से पाबंदी की जो ये करारदाद पास की गई है, इस हवाले से टीचर्स का क्या कहना है? हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इस हवाले से आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें। सरकारी तालीमी इदारों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले टीचर्स होशियार हो जाएं। स्कूल में दौरान तदरीस मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 चकवाल की खातून टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। हम न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हम न्यूज। Kidnapping. That's kidnapping. With one more P it is. That's kidnapping. The biggest stars, greatest blockbusters, extreme entertainment. Now in your control. All right, here we go. BTCL Smart TV brings you. What is it? Stars Play by Cineplex. Watch the latest movies and TV shows on your Stars Play by Cineplex bundle. Only for ₹300 per month. Wow. Don't get overexcited. Subscribe to Stars Play by Cineplex bundle. Only on PTCL Smart TV and Smart TV app. For further details, call 1218. PTCL. अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 2.5-3 माह पहले हमें एक बड़ी आला सतही ब्रीफिंग के बाद मौका मिला कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा से पूछ सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर तंजीमें, कालादम तंजीमें जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि रद्दुल फसाद या ज़रब-ए-अज़्ब उसकी कामयाबी यकीनी है, जो अभी तक हमें उसके रिजल्ट्स और नताइज नज़र आते हैं। तो लेकिन नेक्स्ट लेवल वो कब आएगा कि पाकिस्तानी सरजमीन को उन तंजीमों से भी पाक करें जिसकी वजह से दुनिया हमारी तरफ उंगली उठाती है। तो हमें बड़ा क्लियर मैसेज था। ये एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद ये मुनासिब मौका होगा कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए ऑन एयर। तकरीबन ये आज से 3 माह या 2.5 माह पहले ब्रीफिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के बाद हमें ये बताया गया कि बड़ी क्लियर इंटेंट है और वेरी सून अब प्रोग्रेस देखेंगे। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कालादम तंजीमें जो हैं उनको रोल बैक करना है। वो चीज़ें जिसके ऊपर दुनिया हमारी तरफ उंगली उठाती है उसकी तरफ हमें एड्रेस करने हैं वो इश्यूज़। फिर मौका मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी इस इशू पे बात करने का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर, इमरान खान ने भी बड़ी क्लियर लाइन ली। उन्होंने कहा कि वो वक्त गुजर गया जब इस तरह की तंजीमें यहाँ ऑपरेट करती थी, हमें इस चैलेंज को एड्रेस करना है। जो इशू था सबसे बड़ा, वो इशू ये था कि जब आप मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीमिंग कागज़ पर लिख के नहीं हो सकती, आपको एक हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ती है। उसके लिए आपने इनके एसेट्स जो हैं वो अगर टेक ओवर करने हैं, इनके कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्बुलेंस सर्विस रन कर रही हैं, कईयों के पास बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइज किस्म के, तो आपको टेक ओवर करना है, अटैच करना है या फ्रीज करने हैं उनके अकाउंट्स, तो उसके ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क भी चाहिए सरकार जो उसके ऊपर एक्ट कर सके। गुज़श्ता रोज़ हमें उसके ऊपर एक पेशरफ्त ये नजर आई कि दफ्तर खारजा जो था उसने वो एक ऑर्डरनामा जो था जारी कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, उसी के तहत वो ऑर्डर जारी हुआ जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल हो गया कि ये एसेट्स फ्रीज भी कर सकती है, अटैच भी कर सकती है और टेक ओवर भी कर सकती है। तो इस इशू के ऊपर जो मौजूदा फौजी की आदत भी है और जो मौजूदा सिविलियन लीडरशिप है, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी कंप्लीटली ऑन बोर्ड है कि हमें इसके ऊपर आगे बढ़ना है। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के ऊपर इन्हें सोच विचार के साथ काम करना पड़ेगा ताकि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो किसी तरीके से चैलेंज ना हो सके। आज उसका पहली हमें कड़ी ये नजर आई कि आज शाम में वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेक्रेटरी दाखिला भी साथ बैठे और उन्होंने कहा कि हमने 44 अरेस्ट किए हैं जिसमें जैश मोहम्मद के लोग शामिल हैं, मौलाना मसूद अजहर जिनके ऊपर पुलवामा के हवाले से बार बार उंगली उठ रही है, उनके भाई और उनके साहबजादे जो हैं वो भी गिरफ्तार लोगों के अंदर शामिल हैं। पहले मैं आपको वो छोटा सा स्टेटमेंट है वो सुनवा दूं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी।
कालेदम तंजीमें जिनको हम प्रेस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन तेज किए जाएंगे और नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया ने अपने एक डोजियर जो यहाँ पे हमें भेजा है उसके अंदर भी कुछ चीज़ों का मेंशन है, लेकिन उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। लेकिन उनके एविडेंस जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं आता तो हमने कुछ लोगों को हिफाजती तहवील में लिया है और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो लोग हमने अपनी हिफाजती तहवील में लिए हैं उसके अंदर जो 44 लोग हैं, ये जो हमें नाम दिए गए हैं जो कि डोजियर के अंदर शामिल हैं, ये एक अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन है जो कि जिसमें तमाम कालेदम तंजीमें शामिल हैं। अगर किसी के एसेट्स को हमें टेक ओवर करना पड़ा तो हम उनके एसेट्स को भी टेक ओवर करेंगे। ये हुकूमत की आज की पॉलिसी भी है और पेशरफ्त भी है। इसके ऊपर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी तादाद में पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। वो बच्चे जिनकी तालीम, एजुकेशन, उनकी रहाइश की तरबियत का मरकज़ ये मदारस थे, वो हुकूमत पाकिस्तान को अगर जिम्मेदारी उठानी है तो उसके लिए वसाइल भी देने पड़ेंगे, टीचर्स देने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने पड़ेंगे और वो तमाम काम पहले मरहले में वफाकी हुकूमत करेगी और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा तो फिर सूबाई हुकूमतें भी अपने हिस्से का इसमें जो शेयर है वो उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो क्योंकि इंडिया के साथ हमारे एक बड़ी इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि बहुत तनाव वाली कैफियत है। पहले उनके जहाज़ों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायोलेशन की, पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर उनका एक जहाज़ मार गिराया। वो हजीमत जो थी वो अभी उन्हें हजम नहीं हुई तो आज उनकी एक सब मरीन जो थी वो पाकिस्तान नेवी ने उसको स्पॉट किया और वार्निंग मैसेज के बाद वो वहाँ से वापस गई। तो दोनों को खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनसे भी हम रद्दअमल लेंगे इसी इशू के ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट खबर ये थी कि राजस्थान एयरफील्ड वहाँ से इंडिया और इसराइल मिल के पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर मुश्तरका हमले का मनसूबा बना रहे थे, उसके ऊपर उनसे भी बात करेंगे। जो आज शुरा है हमारे साथ स्टूडियोज़ में एडमिरल रॉ इफ्तिखार साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड एडमिरल हैं। इसके अलावा नदीम अफजल चंद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जमान हैं वज़ीर आज़म के। अवैस लगारी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चंद साहब आपसे आगाज़ करूँगा और ये कालेदम तंजीमों वाला बहुत बड़ा चैलेंज है और एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर हमें यूनिटी नज़र आती है सिविल और मिलिट्री में भी, और बल्कि आपके साथ जो बैठी हुई अपोजिशन की बड़ी जमात है क्लियरली सपोर्ट मौजूद है। बिलावल भुट्टो उसने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपको अब चैलेंज है कि आपने आगे बढ़ना है कामयाबी के साथ, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नदीम भाई, ये इतना बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ इसके बगैर चारा ही कोई नहीं। कल आप भी ब्रीफिंग में थे और भी मुख्तलिफ साफ़ी थे और मीटिंग्स 2-3 मीटिंग में मैं भी बैठा हूँ। सीनियर सियासतदान है, ये मिनिस्टर्स भी हैं, ये सारी इन चीज़ों को जानते हैं, ये भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अब हम अपने आप को फरार नहीं लगा सकते ना। हमारी कौम का नैरेटिव चेंज हो गया और खुशकिस्मती से इस वक्त हमारी फ़ौज के अंदर भी बहुत बड़ी चेंज आई है, पॉजिटिव चेंज आई। और ये लोग जो कभी अमेरिका के कहने पे हमने तैयार किए थे, कभी इनको हम अफगानिस्तान में हमने इस्तेमाल किया और बहुत सारे इस मुल्क में पता नहीं क्या क्या जहाद का नैरेटिव बना, कभी कोई नैरेटिव बना। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें उस सारे नैरेटिव, हमें अपना नैरेटिव, अब कौम का बयानिया जो पिछले दौर में मुस्लिम लीग नवाज के दौर में नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ था, मैं समझता हूँ उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का वक्त आ गया। अब इसके आगे टाइम लिमिट ही को नहीं बची। अब ये नहीं कि सिर्फ हमें कुछ दुनिया का डर है या हम दुनिया से कट जाएंगे। दुनिया में तो ऑलरेडी परसेप्शन पाकिस्तान की बनी हुई है। हमने साबित करना है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम हैं, शिकार हैं, हम सहूलतकार नहीं है। सर, दुनिया से कटने का भी डर है। आपकी मई में अगला रिव्यू है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और मैं समझता हूँ कि अब है, लेकिन हमारी जो गुर्बत है, अफलास है, हमारा जो दौरा तेरा निज़ाम तालीम है, जिस लोगों से हम ये सोसाइटी से एक अच्छा खासा तबका जिसको बिल्कुल सोसाइटी ओन ही नहीं करती, हम इन सारी चीज़ों को अब मैं समझता हूँ कौम के अंदर एक बेदारी पैदा हुई और पॉलिटिकल जमातों के साथ बड़ी मैच्योरिटी के साथ इस इशू पे मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल जमातें खड़ी हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने चंद वाले दिनों में अब ये आई वॉश नहीं होगा। आप बताइएगा लगारी साहब, कैसे आगे चलना चाहिए? आप हुकूमत की रहनुमाई भी करें और कुछ अपने तजर्बात जो हैं, क्योंकि नैप आपने शुरू किया था। आई वॉश तो मलिक साहब ये पहले भी नहीं था, पहले भी एक पॉलिटिकल विल थी। जो आज अपोजिशन में है वो उस वक्त हुकूमत में थी और उस वक्त शायद कम्युनिकेशन बेहतर नहीं थी। उस वक्त भी इन चीज़ों का इजहार किया गया था और हमेशा से ये विल तो पॉलिटिकल रही है, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, के इस किस्म के
एलिमेंट्स जो पाकिस्तान का या पाकिस्तान की स्टेट का कसूर नहीं है, रीजनल हालात इस किस्म के थे। जहाद का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको एक सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद फिर उन एसेट्स को और उन लोगों को पूरी दुनिया ने गिव अप कर दिया था। उनको पहले ग्लोरीफाई किया, उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया, उनको सेटल डाउन नहीं किया। अभी जो रिहेबिलिटेशन की भी बात आ रही है कि इस तो आएगा, लेकिन बाद में उनको फंडिंग के जरिए संभाला जाएगा। ये बातें सुनने में आ रही हैं आजकल कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने उसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए, जिस तरह आपने बात की। और ये FATF का सीरियस प्रेशर हमारे मुल्क के ऊपर है, बिल्कुल है, लेकिन FATF से ज्यादा कहीं भी ज्यादा ये जो इशू है ये इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि ये एक वाहिद बहाना है, और इसको मैं बहुत हद तक बहाना कहूंगा, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुंह के अंदर मारता है और लोगों से इंटरनेशनल की ग्लोबल प्लेस से हमारे मुंह के ऊपर मरवाता भी है कि ये लोग तो जी टेररिस्ट और एंटी स्टेट एक्टर्स हैं इनके पास और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो हमें अपना जो नैरेटिव है उसकी जो जेन्युइननेस है, उसकी जो सिंसेरिटी है, वो ये स्टेप्स उठा के लोगों को दिखाने के लिए भी जरूरी हैं। दूसरी मैं बात यहाँ इस वक्त ये भी करूँगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त इंडिया के खिलाफ या इंडिया के मुतालिक रीजनल पीस का भी इशू है। इंडिया के जितने भी बहाने चलते आ रहे हैं, कश्मीर को स्ट्रगल को वो लोग निगेट करते हैं, उनके इश्यूज को नहीं सामने लेके आते। पाकिस्तान को इस किस्म का एक दो जो बहाने रह गए हैं, कुछ एंटी